गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप्स को बैन क्यों किया? इज दिस अ परमानेंट बैन और इज दिस जस्ट अ पेट्रियोटिक सेंटिमेंट? ये सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए लिया गया एक्शन है या इज देयर अ रियल रीजन बिहाइंड दिस? इन चाइनीज ऐप्स पर किस टाइप का कंटेंट है, वो अच्छा है या नहीं, वो कैसे सोशल मैसेज देता है, इस चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम बात करने वाले हैं इन ऐप्स के सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में। हम आपको फैक्ट्स बताएंगे, फिर आप डिसाइड कीजिए कि ये ऐप्स बैन करना सही है या नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है, कोई फैक्ट्स मिलते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सारी चीजें और लोगों तक पहुंचे। हम ऐसे ही इंडिया के बारे में पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। टिकटॉक यूजर्स का डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो कैसे यूज होता है, इन सारी चीजों के बारे में क्वेश्चंस 2018 से रेज हो रहे हैं। एज अ रिस्पॉन्स बाइटेंस सेड कि इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन हो जाएगा। This news is 1 year old and still all of our data is stored outside India. Cam scanner, UC browser, इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में थे। People ask कि चाइनीज ऐप्स में और दूसरे फॉरेन ऐप्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ चाइनीज ऐप्स से ऑब्जेक्शन क्यों? Let's go back to 2017 जब चाइना ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ बनाया। China's National Intelligence Law from 2017 requires organizations and citizens to support, assist and cooperate with state intelligence work. What it means is this. अगर चाइना को कल सिक्योरिटी रीजंस के लिए किसी भी चाइनीज कंपनी से डेटा चाहिए तो ये कंपनी ऐसे नहीं कह पाएगी कि ये प्राइवेट डेटा है, उनको वो डेटा देना पड़ेगा। This is not just India. The Dutch Data Protection Board, the European Data Protection Authority भी TikTok के ऊपर प्राइवेसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। US और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में भी TikTok बैन है। And all of this data can be used to spy on India. Plus, recently Apple users ने ये नोटिस किया कि iOS 14 में क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ डेटा TikTok पढ़ सकता है। Think about what you copy on your clipboard, your OTP, your links, your forwards, everything. And of course, given the current conflict with China, is it even safe to risk it and give so much sensitive information to China? So, out of all these apps, TikTok was the first to answer. TikTok says TikTok ने इंटरनेट को डेमोक्रेटाइज किया। मुझे पर्सनली इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है क्योंकि ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, बट क्या ये सच है? Democracy gives you freedom. Democracy gives you a choice. Democracy is controlled by the people. TikTok खुद डिसाइड करता है कि आपको क्या देखना चाहिए। आप वीडियोस के लिए सर्च नहीं करते, एल्गोरिथम आपको बताता है कि ये वीडियो देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये वीडियोस मत देखो। A creator named Saloni Gore had made a comedy video about China and this video was deleted. Why? क्योंकि वो वीडियो चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है। How is this democratic? TikTok आपका रीजनल डेटा आपके सिम कार्ड से या फिर आपके IP एड्रेस से लेता है, वो भी आपकी परमिशन के बिना। गूगल मैप्स और आरोग्य सेतु जैसे ऐप्स भी आपके परमिशन के बिना आपकी लोकेशन ऑन नहीं कर सकते, आपका डेटा नहीं ले सकते, लेकिन टिकटॉक ले सकते। आपकी परमिशन के बिना आपके रीजनल डेटा लेना, हाउ इज इट डेमोक्रेटिक? बाइटेंस या किसी भी चाइनीज कंपनी के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्शंस होते हैं। इसके बारे में कंसर्न्स ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने भी रेज किए। पॉलिटिक्स और बिजनेस को मिक्स करना, हाउ इज दिस डेमोक्रेटिक? कहने के लिए क्रिएटर्स का ऐप है, लेकिन एक्चुअली एल्गोरिथम इसे कंप्लीटली कंट्रोल करता है। ये डेमोक्रेसी नहीं मिलोड, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप। यू सी, टिकटॉक इज नॉट द ओनली ऐप विद प्रॉब्लम्स। किसे पैसे बचाना अच्छा नहीं लगता, हम सबको डिस्काउंट्स पसंद है, लेकिन डिस्काउंट्स के नाम पे अगर कोई कंपनी टैक्स ही ना भरे तो। आई एम टॉकिंग अबाउट शाइन एंड क्लब फैक्ट्री। ये एप्स इंडिया में कस्टम्स ड्यूटी अवॉइड करके लोगों को उनके ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। इस पर 2019 में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ये माल प्रैक्टिसेस इन चाइनीज एप्स में हो रहे हैं एंड वी कांट इग्नोर दैट। कुछ लोग कहते हैं कि इस ऐप बैन से क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो नंबर्स की बात करते हैं। TikTok and UC browser have 12 crore active users in India. Share it has 20 crores. TikTok जब 2018 में बैन हुआ था तो हर दिन चाइना को $5 लाख का लॉस हुआ। Now that's huge. Now most importantly, is this ban permanent? The answer is I don't think so. If data privacy is the only reason, then जो काम 1 साल से पेंडिंग था वो अगले कुछ वीक्स में हो जाए। The apps that have so much money and power to delete millions of one-star reviews to improve their ratings will hire the best lawyers to get them back on track. But चाइना का ये लॉ जिसकी वजह से Huawei US में बैन हो गई थी, ये लॉ कोई चेंज नहीं करेगा। चाइना को कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर नहीं करेगा। That's the tragedy. Over here we want to suggest a real solution from our side. चाइना में किसी भी बाहर की कंपनी को ऑपरेट करने के लिए किसी चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। Blue Hole Corporation, the company that owns PUBG, the PC game, had to do a joint venture with Tencent, a Chinese company, to launch PUBG Mobile in China. सेम रूल्स इंडिया में भी होने चाहिए। अगर आपको इंडिया में ऑपरेट करना है तो हमारे प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करना पड़ेगा। इंडिया की किसी मेजर टेक कंपनी के साथ आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। आपका सारा डेटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपकी लॉयल्टीज चाइना से नहीं, आपके कस्टमर से है, ये प्रूव करना पड़ेगा। इंडिया नीड्स टू पुश फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन। सो इफ यू एग्री विद अस, प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इन ऐप्स को बैन करना हमारी स्ट्रेटेजी की शुरुआत है, दी एंड नहीं।
So let's reduce our dependency on China even more. Lastly, मुझे हमारे सारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करनी है, किसी भी टिकटॉक यूजर को गाली मत दीजिए, उन्हें बेरोजगार मत कहिए यार, बहुत बुरा लगता है। एंड इफ यू आर अ टिकटॉक क्रिएटर, देन आपको टिकटॉक ने एक कॉन्फिडेंस दिया है कि आप इंटरेस्टिंग हैं। डोंट लूज दैट कॉन्फिडेंस, डोंट लूज दैट होप। किसी भी प्लेटफॉर्म से ज्यादा आपका टैलेंट मैटर करता है, एंड इफ यू हैव टैलेंट देन यू डोंट हैव टू वरी। टिकटॉक के पहले भी इंडिया चल रहा था, और टिकटॉक वापस आए या ना आए, इंडिया तो चलेगा। ये बैन टेम्पररी है या परमानेंट, इस पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन इन सारे ऐप्स के अल्टरनेटिव्स ढूंढना हमारे कंट्रोल में है। डेटा प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाना हमारे कंट्रोल में है। ये सिर्फ एक स्टेप है और सेलिब्रेशन के लिए बहुत टाइम बाकी है, लेकिन धीरे धीरे चीनी कम करना हमारे कंट्रोल में है।